कल का दिन जैसे जैसे बीत रहा था वैसे वैसे आनंद मोहन के समर्थकों का और आनंद मोहन के परिवार के लोगों का हौसला टूट रहा था। आनंद मोहन के लोग इस बात के इंतजार में थे कि आज 26 जनवरी है और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आज उनके नेता जेल से परिहार पर छूटकर बाहर आ जाएंगे और 14 साल का वनवास जो वो झेल चुके हैं, आज वो वनवास खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जब 26 जनवरी का पूरा दिन बीत गया, तब लोगों को मालूम पड़ा कि आनंद मोहन को अभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा और वो लोग उदास हो गए। आनंद मोहन के रिहाई को लेकर जब मुख्यमंत्री इस बात का बयान देते हैं कि हम लगे हुए हैं जी, आप लोग चिंता मत करिए, तब राजपूत समाज के लोग एक साथ खुश हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि अब आनंद मोहन को रिहाई मिल जाएगी और जो परिहार मिलने में देरी हो रही है, अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तब उनको जल्द से जल्द परिहार दे दिया जाएगा। लेकिन 26 जनवरी बीत गया और 27 जनवरी की सुबह जब खड़े होकर हम आपको ये खबर बता रहे हैं, तब आपको हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर आनंद मोहन के रिहाई में क्या दिक्कत आ रही है। क्या वाकई में सरकार देरी कर रही है या फिर कुछ ऐसा नियम है जिसके चलते मामला अटक जा रहा है। और इसके बाद आनंद मोहन जी पर यह भी सवाल उठेगा कि आखिर जो नियम और कानून कहता है, उस नियम और कानून के चलते क्या क्या ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूमने का आनंद ले सकते हैं। अब लौटते हैं आनंद मोहन के रिहाई के बारे में। आनंद मोहन को परिहार दिया जाने वाला है और आनंद मोहन को परिहार दिया जा रहा है नियम के मुताबिक। नियम यह कहता है कि 14 साल सजा काटने के बाद आदमी को 20 साल सजा मान लिया जाता है और सही आचरण के बिनाम पर आप किसी कैदी को रिहा कर सकते हैं। लेकिन आनंद मोहन रिहा नहीं हो रहे हैं और इसी के लिए दैनिक भास्कर ने एक रपट छापी है। दैनिक भास्कर के पत्रकार जो हैं वो बात करते हैं पटना हाई कोर्ट के एक वकील विजय सिंह से, और जो विजय सिंह हैं वो परिहार को लेकर लगातार काम करते रहे हैं। विजय सिंह कहते हैं कि देखिए, बिहार में पहले 1984 का परिहार का नियम था, लेकिन उसको बाद में अपडेट किया गया 2002 में। 2002 में जो नया नियम लाया गया, वो नया नियम कहता है कि परिहार को जो मिलेगा किसी कैदी को, वो कोई जेलर नहीं दे सकता है। नियम में यह बदलाव हो गया है कि किसी भी कैदी को अगर परिहार मिलता है तो उसमें 5 सदस्य रहते हैं। उसमें होते हैं रिमिशन बोर्ड के गृह सचिव, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज, उसके अलावा जेल आईजी, उसके अलावा होम सेक्रेटरी, उसके अलावा पुलिस प्रतिनिधि और उसके अलावा लॉ सेक्रेटरी। ये लोग उस बोर्ड में शामिल रहेंगे। उसको रिमिशन बोर्ड कहा जाता है, परिहार का बोर्ड। और ये बोर्ड ये फैसला करता है कि उन लोगों को छोड़ना है कि नहीं जिनकी सजा पूरी हो गई है। 2002 के कानून के मुताबिक एक और नया नियम है, 2 नियम बना है। पहला नियम जो मैंने आपको बताया कि 6 लोगों की टीम होती है और वो टीम ये डिसाइड करती है कि आदमी बाहर निकलेगा कि नहीं। उसके बाद दूसरा नियम कहता है कि 5 कैटेगरी का जो कैदी होते हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अब वो 5 कैटेगरी क्या है? जो ऐसे कैदी होते हैं जो 1 से अधिक मर्डर किए होते हैं, डकैती किए होते हैं, बलात्कार किए होते हैं, या आतंकवादी साजिश जो रचे होते हैं, या फिर सरकारी अधिकारी की हत्या कोई किए होते हैं, उनको छोड़ने का प्रावधान 2002 के नए परिहार नियम में नहीं है। अब एक बात समझिएगा, 2002 में जब ये नया परिहार नियम बन गया, तब ये कहा गया कि रिमिशन बोर्ड बनाया जाएगा, जो हमने आपको पहला क्लॉज बताया था जिसमें जेल के आईजी वगैरह होते हैं। अब रिमिशन बोर्ड बनाने के लिए समय दिया गया। 2002 से लेकर 2007 तक रिमिशन बोर्ड का गठन ही नहीं हो पाया। आप समझिएगा ध्यान से इस बात को। 2002 में सरकार कहती है कि परिहार पर जो कैदी छूटेंगे उनके नियमों का हम बदलाव कर रहे हैं। नियम का बदलाव होता है और पहला नियम बनता है कि 5 लोग का बोर्ड बनेगा और वो बोर्ड ये निर्णय लेगा कि कैदी को छोड़ना है कि नहीं। दूसरा नियम होता है कि 5 जो गुनाह है, वो गुनाह अगर कोई करेगा तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसको सरकार ही छोड़ सकती है। और उसके बाद 2002 में जब ये नया क्लॉज जुड़ जाता है, उसके बाद 2002 से लेकर 2007 तक रिमिशन बोर्ड का गठन ही नहीं होता है। मतलब ये कि जो नियम सरकार ने बदला था उस नियम को फॉलो नहीं किया जाता है, बोर्ड की कमेटी नहीं बनती है। और उसके बाद हाई कोर्ट एक जजमेंट देती है और उसमें कहती है कि जो नियम 2002 में आया था परिहार को लेकर, वो नियम 2007 तक मायने नहीं रखा जाएगा। मतलब 2002 में जो क्लॉज जुड़े गए थे वो 2007 में नहीं मान्य होंगे और 2007 में ही आनंद मोहन को सजा हुई थी।
मतलब ये कि जो नया नियम आया है सरकारी अधिकारी के मर्डर का, जो आनंद मोहन पर चार्जेस है और जिसके तहत वो नहीं छूट सकते हैं, वो नियम यहां एप्लीकेबल ही नहीं है। 2002 से लेकर 2007 तक जब रिविजन बोर्ड का गठन नहीं हो पाया, तब हाई कोर्ट ने कहा कि जो सरकार ने नियम बनाया है वो नियम 2002 से लेकर 2007 तक लागू नहीं होगा, 2007 के बाद के कैदियों पर लागू होगा। और आनंद मोहन को जो सजा हुई थी वो 2007 में हुई थी। अब यही सवाल उठ रहा है कि जब नियम के मुताबिक आनंद मोहन को छूट जाना चाहिए तो आखिर वो उनको छोड़ा क्यों नहीं जा रहा है? क्या सरकार ही नहीं चाहती है कि आनंद मोहन छोड़े जाए? क्या सरकार इसमें कोई अड़ंगा लगा रही है? और अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आनंद मोहन की कहानी हम सब जानते हैं। उनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। वो 17 साल की उम्र में खुद 1974 में इमरजेंसी के पहले जेल चले गए थे। आनंद मोहन देश के इकलौते पहले शख्स थे जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उसको उम्र कैद कर दिया। आनंद मोहन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा और आनंद मोहन वर्षों से जेल में बंद है। कहा जा रहा है कि उनके फैंस इंतजार कर रहे हैं कि वो बाहर निकले। महाराणा प्रताप की जयंती पर जब कार्यक्रम बिहार में हुआ, तब नीतीश कुमार ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और ये लग रहा था कि 26 जनवरी को आनंद मोहन छूट जाएंगे, लेकिन आनंद मोहन कल नहीं छूटे। और उसके बाद ये रपट छपने लगी कि आखिर उनके छूटने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। और दिक्कत कुछ नहीं है, बस यही है कि काम नहीं हो पा रहा है। बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता नेक्शन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।